हाय वीवर्स। तो पिछले लेक्चर में हमने पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा था और पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है और इस तरह डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है। जो रिमेनिंग पोर्शन था दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म, सीडोसीलोम, ट्रूसीलोम, शाइजोसीलस सीलोम एंड देन एंटीरोसीलस सीलोम, वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उसके लिए पहले आपको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो समझना ज़रूरी है, जो कि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर के एंड में कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो जब भी आपको ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है ये पढ़ना हो या ये वीडियो देखना हो, तो उससे पहले आप डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की जो वीडियो है वो ज़रूर देखें। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोसीड करते हैं कि किस तरह ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह बनती है और क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे टू लेयर्स होती है। ये जो एक्सटर्नल है इसको एक्टोडर्म कहते हैं, इंटरनल यहाँ पे एंडोडर्म है, इन बिटवीन यहाँ पे जो लेयर है इसको मेसोग्लिया कहते हैं। यहाँ पे कोई मेसोडर्म नहीं होता, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब जो थर्ड लेयर होता है जिसको मेसोडर्म कहते हैं, तो मेसोडर्म की ओरिजिनेशन किस तरह होती है, मेसोडर्म किस तरह बनता है और कौन से इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और फिर इससे क्या चीज़ बनता है, तो वो इस वीडियो में हम देखते हैं इस पिक्चर में। तो टू लेयर्स जो यहाँ पे थी, द येलो वन दिस इज एंडोडर्म, और ये जो ब्लू में आपको एक्सटर्नली नजर आ रहा है दिस इज एक्टोडर्म। और यहाँ पे मिडल में जो केविटी है दैट केविटी इज ब्लास्टोसील, और ये जो यहाँ पे केविटी है एंडोडर्म के अंदर, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्केंट्रॉन। और यहाँ पे जो आपको रेड में नजर आ रहा है दिस इज, सो दीज आर द मेसोडर्मल सेल्स। मेसोडर्मल सेल्स जब जैसे ही बनते हैं तो ये ब्लास्टोपोर की जो लिप्स हैं उस लिप्स से होके यहाँ पे ये इनर जा रहे हैं। ये जो मेसोडर्मल सेल्स हैं, मेसोडर्मल सेल्स अंदर जाके यहाँ पे फिर बैंड्स बनाते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे ये जो बैंड्स बन जाते हैं, तो इन बैंड्स के अंदर फिर ये वाइट में आपको जो केविटी नजर आ रही है ये बन जाती है, तो इसको फिर सीलोम कहते हैं। तो मेसोडर्मल सेल्स से यहाँ पे जो केविटी बन जाती है वो फिर एनलार्ज हो जाती है, और ये आप देख सकते हैं दिस एनलार्ज केविटी इन वाइट, सो दिस इज अ सीलोम, अ ट्रू सीलोम। सो इस किस्म के सीलोम को फिर शाइजोसीलस सीलोम कहते हैं। अब शाइजोसीलस सीलोम उस सीलोम को कहते हैं जो स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म की वजह से बनता है। तो यहाँ पे मेसोडर्मल एक बैंड बन गया था और वो बैंड पे स्प्लिट होके यहाँ पे मिडल में एक वाइट केविटी बनाता है, इसलिए इसको शाइजोसीलस सीलोम कहते हैं। देन दूसरा जो तरीका है जिससे मेसोडर्म बनता है, तो वो आर्केंट्रॉन की आउट पॉकेटिंग की वजह से। तो यू कैन सी ये जो येलो यहाँ पे लेयर है एंडोडर्म की आउट पॉकेटिंग से यहाँ पे सीलोम बनता है। सो येलो यहाँ पे जो लेयर है इसकी आउट पॉकेटिंग हो गई है, और ये जो आउट पॉकेट्स है वो बड़े होके यहाँ पे रिंग्स बनाते हैं, और रिंग्स के अंदर जो केविटी अपीयर हो जाती है वाइट में, सो दिस केविटी इज सीलोम। तो एंटीरोसीलस सीलोम इस तरीके से बनता है। इस किस्म के सीलोम को एंटीरोसीलस सीलोम कहते हैं। तो ये मेसोडर्म बनने का तरीका, और इस के बाद जो टू टाइप्स सीलोम बनते हैं जिसको शाइजोसीलस और एंटीरोसीलस सीलोम कहते हैं, वो इस तरीके से बनते हैं। फिर जो थ्री टाइप्स है एसीलोमेट, सीडोसीलोम और ट्रूसीलोम, वो किस तरह बनते हैं तो अगली स्लाइड में वो डिस्कस करते हैं। सो जैसे ही ये मेसोडर्मल सेल्स यहाँ अंदर चले जाते हैं, तो एक केस में इस तरह का हो जाता है कि जो मेसोडर्मल सेल्स होते हैं वो कंप्लीटली एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच जो एरिया है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं वो कंप्लीटली फिल हो जाता है। और जब ये कंप्लीटली फिल्ड होता है मेसोडर्मल सेल्स से, तो ऐसे किस्म के ऑर्गेनिजम्स को एसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई केविटी नहीं है, वाइट में आपको कोई केविटी यहाँ पे नजर नहीं आ रही, इसलिए इसको एसीलोमेट पैटर्न कहते हैं। द ओनली केविटी जो यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज द डाइजेस्टिव केविटी और द गट केविटी। तो ये सीलोम में काउंट नहीं होता। ये जो एरिया होता है यहाँ पे यूजुअली सीलोम होता है,
तो यहाँ पे कंप्लीटली मेसोडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। सो हेयर कोई सीलोम जो है वो नहीं है। एंड द सेकंड केस जो सीडोसीलोमेट पैटर्न है, सीडोसीलोम में इस तरह होता है कि मेसोडर्मल सेल्स अंदर जाके एक्टोडर्म के साथ एक लेयर बनाते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है, द एक्सटर्नल वन इज एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म के बाद जो दूसरा लेयर है दैट इज मेसोडर्म। अब यहाँ जो व्हाइट में आपको नजर जो कैविटी नजर आ रही है, सो दिस इज द सीलोम। ट्रू सीलोम हम उस सीलोम को कहते हैं विच इज प्रेजेंट विद इन द मेसोडर्म, कंप्लीटली विद इन द मेसोडर्म, जिसके एक साइड पे भी मेसोडर्मल सेल्स होते हैं और दूसरी साइड पे भी मेसोडर्मल सेल्स होता है, जिस तरह इस केस में आपको नजर आ रहा है। द व्हाइट यहाँ पे जो है ये सीलोम है, इसके एक साइड पे भी मेसोडर्मल सेल्स है और दूसरे साइड पे भी मेसोडर्मल सेल्स है। लेकिन इस केस में सूडोसीलोम में ये मेसोडर्मल सेल्स जाके एक्टोडर्मल लेयर के साथ चिपक जाते हैं, और इसके बाद यहाँ पे जो सीलोम है, तो सीलोम के एंड साइड पे एंडोडर्म है और एक्सटर्नल साइड पे मेसोडर्म है। सो सीडोसीलोम is the coelom which is present between the endoderm and the mesoderm. So इसलिए इसको सीडोसीलोम कहते हैं। अब जो ट्रू सीलोम होता है, ट्रू सीलोम में जिस तरह एंटीरोसीलस और शाइजोसीलस सीलोम में मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो सेल्स अंदर जाते हैं, तो सेल्स के अंदर फिर मेसोडर्मल सेल्स के अंदर एक कैविटी अपीयर हो जाती है, जिस कैविटी को फिर सीलोम कहते हैं। और ये किस तरह अपीयर होती है, तो वो मैं पिछले स्लाइड में आपको दिखा चुका हूँ कि दो तरीके होते हैं इसके, कि या तो ये शाइजोसीलस होता है, शाइजोसीलस में जो सेल्स अंदर चले जाते हैं तो मेसोडर्मल सेल्स यहाँ पे स्प्लिट हो जाते हैं, इसके अंदर ये कैविटी अपीयर हो जाती है, तो इसको शाइजोसीलस सीलोम कहते हैं। और दूसरे केस में यहाँ पे जो एंडोडर्मल लेयर है, इसकी आउट पॉकेटिंग हो जाती है, और जो आउट पॉकेट्स होते हैं उससे फिर ये जो रिंग्स बने हैं, एंड फाइनली ये यहाँ पे इससे सीलोम बन जाता है। सो दिस इज एंटीरोसीलस सीलोम। तो ये सीलोम इस तरीके से बनता है, और सो दिस इज ऑल अबाउट द एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड देन द सीलोमेट। फाइनली आपको कुछ टर्म्स और बता दूं कि मेजेंट्री क्या चीज है, और पेरिटोनियम किस चीज को कहते हैं, सेरोसा किस चीज को कहते हैं। तो ये जो मेसोडर्मल लेयर, वो मेसोडर्मल लेयर जो कि इंटरनल हमारी जो बॉडी कैविटी है, जो बॉडी लेयर है, एब्डोमिनल कैविटी, एक तो इसका जो बाहर वाला लेयर है और दूसरा इसका इनसाइड लेयर होता है। तो उस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इनसाइड जो लेयर है, उस लेयर को यहाँ पे पेरिटोनियम कहते हैं, और इसके अंदर ये कंटिन्यूस होता है, आर्गन्स के ऊपर जो लेयर होता है उसको फिर सेरोसा कहते हैं। तो सेरोसा ये आर्गन्स के ऊपर जो लेयर होता है, और पेरिटोनियम ये जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, जो एब्डोमिनल वॉल है, इसके इनसाइड जो लेयर है इसको फिर पेरिटोनियम कहते हैं। तो पेरिटोनियम और सेरोसा ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस होते हैं, और सेरोसा और पेरिटोनियम ये कंबाइन होकर फिर यहाँ पे जो बैंड्स बनाते हैं, इस बैंड्स को मेसेंट्री कहते हैं। सो मेसेंट्री वो कनेक्टिव टिश्यूज है, वो बैंड्स हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर आर्गन्स सस्पेंडेड होते हैं। जो हमारी आर्गन्स, बॉडी आर्गन्स जिस चीज से हमारी बॉडी में सस्पेंड होते हैं, तो उस चीज को फिर मेसेंट्रीज कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सीलोम, एंड विल मीट यू इन अनदर लेक्चर। अल्लाह हाफिज।